तक खुली रहेगी ताकि अगर बच्चे चाहें तो रुककर पढ़ाई कर सकें और परीक्षा की तैयारी कर सकें। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर नहीं था, इसलिए घर पर पढ़ने के बजाय मैंने शांत लाइब्रेरी में पढ़ाई करना पसंद किया और वहीं पर परीक्षा की तैयारी की। उस दिन मैं सुबह 6 बजे घर से निकला और परीक्षा की तैयारी के लिए लाइब्रेरी पहुंच गया। मैं पढ़ाई में इतना खोया हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला कि 10 बज चुके हैं। मैं इतनी देर तक लाइब्रेरी में कभी नहीं रुका था। आमतौर पर मैं लगभग 8 बजे घर के लिए निकल जाता था। 8 बजे भी लाइब्रेरी में कम से कम कुछ छात्र तो होते ही थे, लेकिन 10 बजे वहाँ एकदम सन्नाटा था। मेरे पास काम करने के लिए केवल 10 से 15 मिनट बचे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी से ये काम निपटा कर घर चला जाऊंगा। मैं अपने काम में खोया हुआ था, तभी मैंने किसी के लंगड़ाने की आवाज़ सुनी। मैंने जल्दी से अपनी किताबें उठाई और लाइब्रेरी से बाहर भागा। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी के बाहर एक बहुत लंबा गलियारा है। उस गलियारे के आखिर में जब आप दाएं मुड़ेंगे तो आपको स्कूल का निकास द्वार मिलेगा। मैं गलियारे से होकर बाहर निकलने के लिए जल्दी से पास पहुंच रहा था, तभी मैंने उस गलियारे के आखिर में एक महिला को खड़ा देखा। मुझे नहीं पता था कि वो कौन थी, लेकिन जैसे जैसे मैं पास पहुंचता गया मुझे असहजता महसूस होने लगी। मैं इतना असहज हो गया कि मैंने पुकारा, कौन है? जैसे ही मैंने ये कहा वो कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली और सामने के दरवाजे से बाहर निकल गया। थकान और भूख के कारण मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि सड़क अजीब तरह से पूरी तरह से खाली थी, जो कि बेहद अजीब था क्योंकि ये सड़क आमतौर पे बहुत व्यस्त रहती है। रात में भी आप लोगों को सड़क पे चलते हुए देख सकते हैं। घबराहट और डर के कारण मैं चलते चलते जमीन की तरफ देखता रहा। मैं लगभग घर पहुंच ही गया था कि अचानक मैंने देखा कि जमीन पर एक परछाई मेरी ओर बढ़ रही है। हालांकि मेरे आसपास कोई नहीं था। जब मैंने सिर उठाया तो देखा कि एक महिला मेरे सामने चल रही है। मुझे वो बहुत अजीब लगी। वो विकलांग लग रही थी और उसे चलने में परेशानी हो रही थी, और वो इतनी धीमी गति से चल रही थी कि मैं कुछ ही देर में उसके पास पहुंच गया। अब मैं उसके इतने करीब था कि मैं उसे साफ देख सकता था। उसने फटे पुराने मैले कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे।